हे माय लव्स, हम आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग करने वाले हैं। आज हम रीडिंग करेंगे 88 पोर्टल की रीडिंग। आपने सुना ही होगा, ये इस साल की बहुत बड़ी एक पोर्टल है। 888 पोर्टल मीनिंग के डे भी है 8 एंड मंथ भी है 8 अगस्त मंथ। एंड 2024 को हम जब मिलाते हैं, ज़ीरो को तो हम काउंट वैसे भी नहीं करते हैं, 2 to 4 को अगर हम जोड़ें तो 8 होता है। तो 888 38 आता है। इस पोर्टल बहुत बड़ी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत पावरफुल लायंस गेट पोर्टल इसको हम कहते हैं। एंड ये बहुत बड़ी पावरफुल पोर्टल है। इस टाइम के दौरान आप कोई भी चीज़, जो भी आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम्स हैं उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये बहुत मदद करता है ये पोर्टल हमारी बड़ी बिग ड्रीम, हमारी विशेस को मैनिफेस्ट करने में। तो हम देखेंगे आज के इस पोर्टल में आप अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस से गुजर सकते हो, या फिर क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम देखेंगे। एंड साथ में हम गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके। एंड कोई भी जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी भी जेंडर के हो, आप लोग इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हैं। ओके। तो मेरे पास मैंने कार्ड पहले से ही शफल करके रखा है। दो पाइल मैंने बनाया है आपके लिए। पहले पाइल के लिए कार्ड गिरा है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके। मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप बाहर से चेक कर लीजिएगा। ओके। आप बाहर से डायरेक्टली अपनी पाइल देख सकते हो। अगर आपको इंट्यूटिवली फील होता है दोनों पाइल के लिए भी, आप दोनों पाइल भी चेक कर सकते हो। ओके। एंड जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा एंड बाकी से आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके। तो चलिए हम देखेंगे। ये बहुत पावरफुल रीडिंग होने वाला है। जो भी लोग आप इस रीडिंग को देखोगे, एंड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आई क्लेम इट। तो इस मैनिफेस्टेशन इस एनर्जी में अगर आप कलेक्टिवली देखेंगे, तो अगर आप लिखोगे ना कमेंट पर, तो ये एनर्जी काफ़ी बड़ा होता है। ओके। एंड आई एम ए साइकिक चैनलर। तो आप लोगों की लाइफ में वो चीज़ आपको रियलिटी में मैनिफेस्ट होता दिखेगा जब आप इस चीज़ को क्लेम करोगे अच्छे से, क्योंकि क्लेम करना भी बहुत बड़ी चीज़ होता है अपने आप में। बहुत लोग क्लेम ही नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्लेम भी करना है कमेंट पर। ओके। तो चलिए, पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स। नंबर 28 का कार्ड है। इसको हम कहते हैं आप न्यू बिगिनिंग की तरह भी इस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो तो एक कार्ड आप चूज़ कर सकते हो। फिर से कुछ शुरू करना, नया कुछ शुरू करना, कुछ भी हो सकता है। ओके। क्योंकि इसको जोड़कर 10 होता है। नंबर 1 को हम वैसे भी सन की एनर्जी से देखते हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू होप की तरह देखते हैं। इस हिसाब से भी आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। ओके। ये है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। एंड पाइल नंबर 2 वालों के लिए है ट्रूथ बी टोल्ड। नंबर 14 की कार्ड है, जिनको जोड़ के हम 5 कह जाते हैं, जो ओके हमारी लाइफ में चेंजेस को मतलब दिखाते हैं। तो अगर आप लाइफ में चेंज करना चाहते हो, ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हो, किसी भी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हो एंड ट्रुथ के साथ जोड़ना चाहते हो, तो ये कार्ड आपके लिए है। ओके। मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। ओके। तो पाइल नंबर 2 के लिए एक कार्ड आया है। तो दोनों में से जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर लीजिए। आप चाहो तो दोनों रीडिंग देख सकते हो। फिर भी मैं कहूँगी जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होता है, आपको फील होता है, वही लीजिएगा। ओके। किसी किसी के साथ पूरा भी रेजोनेट हो सकता है, किसी किसी के साथ कुछ कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकता है, तो आप वैसे ही देखिएगा। ओके।
एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल को ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो मुझे हेल्प होता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, एंड मेरी मेहनत भी सफल होता है आप लोगों के लिए। ओके, एंड या चलिए हम देखेंगे, अगर अपने नंबर 1 कार्ड को पिक, नंबर 1 नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक ए पाइल को अगर आपने चूज़ किए हैं तो आपके लिए मैं रीडिंग करूँगी। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 1। हाँ, ओके, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है, मैं पहले एनर्जी चेक कर लेती हूँ। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands, ओके, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द मून। ओके, तो पहले मैं आपको एनर्जी की बात कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो बाहर से ही, किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है कि आपके अपने ही आपकी दुख के कारण बन गए हैं। मतलब आप जिनको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किए हो उनसे ही आपको जैसे पेन मिला है, मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब अपनों से दुख पाना, चाहे वो कोई भी हो, ये कोई आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, किसी किसी के लिए उनकी लव पार्टनर, लव लाइफ में उनके पार्टनर हो सकता है, जहाँ पर आपने बहुत भरोसा किए थे वहाँ से ही आपको जैसे धोखा मिल गया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये किसी भी एरिया में हो सकता है, कहीं ना कहीं तो आपकी लॉस हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, किसी किसी के लिए मतलब करियर में जहाँ पर आप टीम वर्क करते थे, जिन लोगों पर आपने बहुत भरोसा किया था या फिर अपनी क्लाइंट्स पर आपने बहुत भरोसा किए थे, वहाँ से भी आपको उतनी फ्रूटफुल रिजल्ट दिखने को नहीं मिला। मतलब अपनी एनर्जी बहुत उन लोगों के लिए लगाया है, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। ओके, तो आप बहुत दुखी, मुझे एनर्जी बहुत सैड एनर्जी फील हो रहा है कि आप बहुत सैड हो, क्योंकि अपनों से जो खुशी आपने एक्सपेक्ट किए थे वो आपको नहीं मिला। ओके, किसी किसी के लिए करियर में हो सकता है। ओके, कि आपने मेहनत तो बहुत किए थे लेकिन उतनी रिजल्ट आपको नहीं मिला, एंड जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी पैशनेट हो, मुझे दिखाई दे रहा है, अभी भी आपके अंदर बहुत होप है, मुझे दिखाई दे रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर एक होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड मैं संभल लूँगी इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर रीजनरेट करने की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो करेंट एनर्जी ऐसा है आप लोगों के साथ। ओके, तो या अभी हम देखेंगे क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या मैनिफेस्ट, अगर आप इस टाइम को करोगे तो वो पूरे होंगे, क्या क्या हो सकता है वो चीज़। 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है कि घर टूटने की मैसेजेस भी है यहाँ पर, कि किसी के सपनों के घर जैसे टूट गया है। ओके, ये भी मैसेजेस मुझे मिला, तो जिनके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। ओके,
हाफ एंड बॉटम ऑफ द टेक है। ओके, आपके लिए मैसेजेस है कि कुछ ना कुछ एंडिंग तो आपके लाइफ में हुआ है एंड आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत उतार चढ़ाव के बाद, आई नो मैंने ठीक से बोला कि नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो या आपको एक मतलब नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहूँ तो 88 पोर्टल में आप क्या मैनिफेस्ट करोगे, तो एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि मैं अपने कार्ड नंबर 10 भी पिक किए हैं, तो एक न्यू बिगिनिंग की बात ही हो रहा है कि बहुत बड़ी लॉस होने के बाद फिर से शुरू करना, जैसे नई ज़िंदगी मिलना, जैसे नया कुछ फिर से नया कुछ शुरू करना। किसी किसी नई स्टार्टअप हो सकता है, नई बिजनेस हो सकता है, या फिर आपके अंदर कोई आइडिया है लेकिन आपने अभी तक उसको जन्म नहीं दिए हो, तो उसकी शुरुआत हो सकता है। कुछ कुछ लोगों के लिए करियर चेंज हो सकता है। ओके, कि आप नई करियर में परसू करने जा रहे हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई न्यू घर की ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है घर से रिलेटेड, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप न्यू घर भी आप कर पाओगे। सो डोंट वरी, अगर आप न्यू घर की तलाश में हो तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। एंड हीलिंग एनर्जी आपके लिए आ रहा है। किसी लिए अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ है तो आप उस चीज़ से रिकवर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके लिए हीलिंग एनर्जी आ रहा है, आप हीलिंग एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड एक परफेक्ट फैमिली लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि फैमिली में जितना भी अनबन चल रहा है ना, वो ख़त्म हो जाए, एंड वो भी ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, मैं ये कह सकती हूँ। ओके, हम और भी कार्ड लेंगे। एक मिनट गाइस। तो आप न्यू बिगिनिंग इस पोर्टल में क्या क्या चेंजेस अगर आप देख सकते हो, तो जितने भी नेगेटिव सिचुएशन है उसकी एंडिंग एंड एक न्यू बिगिनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पोर्टल के दौरान। थैंक यू सो मच फाइल नंबर 1 के लिए। क्या है हम देखेंगे। ओरिजिनलिटी प्लेज योर ओन ट्रेल। तो आप खुद की पावर को पहचानोगे कि आप कितनी पावरफुल हो, एंड उस पावर को जब आप पहचानोगे उससे से ही आप न्यू बिल्डअप करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे वो किसी भी एरिया में हो वो नई से रीजनरेट आप कर पाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, या लीडरशिप, फिर से आप अपनी लीडरशिप को वापस पाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। वो लीडरशिप आप, अगर आपकी पावर को आपने खो चुके हो, देखिए लायन विजिट पोर्टल है और आपके लिए लायन कार्ड निकल गया है, और क्या चाहिए। कितनी रेजोनेट हुआ है ये कार्ड, ओ माय गॉड। तो आपके लिए बहुत बड़ी पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि लीडरशिप की कार्ड आ ही गया। तो या आपको स्ट्रेंथ आपकी मिलेगा, सारी चीज़ों को फेस करने की हिम्मत, आपकी जो ट्रू पावर है वो आपको वापस मिलेगा। ओके, या आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने वाला है, मुझे दिखाई दे रहा है इस लायन के पोर्टल के दौरान। ओके, या चिल्ड्रन, तो अगर आप अपने चिल्ड्रन को लेकर परेशान हो, सो डोंट वरी, आपके चिल्ड्रन को डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। डोंट वरी, ओके, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी चिल्ड्रन ठीक है, वो सही सलामत है, एंड वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। सो डोंट वरी, ओके। एंड अगर आई एम सॉरी टू से, अगर उनके साथ कोई हादसा हुआ है, अगर किसी के लिए या फिर अपने बच्चों को लेकर आप परेशान हो किसी भी रीज़न के लिए, तो आप चिंता मत कीजिए। अब वो जहाँ भी है वो ठीक है। अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आप परेशान मत होइए, वो सेफ़ है बिल्कुल। एंड अगर कुछ नहीं हुआ फिर भी आप परेशान हो अपने बच्चों को लेकर या फिर किसी भी रीज़न के लिए, तो या वो टाइम के दौरान उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे एंड उनको आप चेंज होता हुआ दिखोगे। सो डोंट वरी, अभी जैसा है उनको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ संभाल लेंगे।
ओके, इतना टेंशन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। चलिए और देखेंगे आप लोगों के लिए क्या आता है। ओके, आपको किसी टीचर या फिर किसी भी ना किसी कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, या फिर कोई जो आपकी एज में बड़ा है, नॉलेजेबल कोई गुरु हो सकता है किसी की, उनकी हेल्प मिल सकता है। एंड मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है, अगर आप किसी गुरु के तलाश में हो या फिर आप कुछ किसी से सीखना चाहते हो, कोई स्पिरिचुअल टीचर हो या फिर आपकी कोई भी टीचर हो, या फिर कोई नॉलेज आप किसी से लेना चाहते हो, तो कोई बड़ा जो एज में आपसे बड़ा है या फिर एज में बड़ा भी ना हो, उनके पास ढेर सारी नॉलेज है, वो आपको मदद करेंगे एंड हेल्प करेंगे। एंड अगर आप अपनी लाइफ में कोई गुरु चाहते हो, टीचर चाहते हो, तो वो अच्छा गुरु एंड टीचर आपको मिलेगा। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, अचानक मुझे इस कार्ड पे ध्यान गया है। फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपको अपनी ड्रीम्स पर फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, वो ज़रूर पूरे होंगे। एंड जितना भी आपकी लॉस हुआ है ना, वो उसकी भरपाई हो जाएगा। सो डोंट वरी। ओके, चलिए देख लेते हैं, हम एक कार्ड लेंगे आप लोगों के लिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो आपको नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, थोड़ी अभी इसी टाइम को आपको नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए और एक देख लेते हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। वाओ, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एंड अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है, वो ही परमानेंट नहीं है। आप अपनी लाइफ को आप जैसे चाहते हो वो वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपको डरना नहीं है कि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया तो ऐसा ही होने वाला है, ऐसा नहीं है। ओके, आप जैसे चाहो वैसे अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ये बात याद रखना ज़रूर। ओके, सब कुछ ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीरें हैं, ऐसा बोला है तो ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपके अंदर वो पावर है कि आप जैसे चाहते हो वैसे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो आपकी पावर को पहचानो। हो सकता है आप खुद को बहुत कम मानते हो, दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, सेल्फ वर्थ इश्यूज आपकी हो सकता है। नहीं, आपकी पावर को आपको पहचानने के लिए बोला जा रहा है। एंड लायंस गेट पोर्टल आपको वो पावर देंगे, वो स्ट्रेंथ देंगे कि आप अपनी ट्रू पावर को पहचानो। अभी नहीं तो कब। ओके, अभी नहीं तो कब पहचानोगे। लास्ट में हम और थोड़ी एक मिनट, एंजल्स की तरफ से अगर आपके लिए कोई मैसेजेस है तो मैं वो भी बताऊंगी। चलिए देख लेते हैं। ओके, वाह, अपॉर्चुनिटी। तो आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी, अगर आप किसी भी एरिया में अपॉर्चुनिटी चाहते हो किसी चीज़ को ठीक करने के लिए या फिर नया कुछ पाने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मौजूद है। सो डोंट वरी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सब कुछ ठीक करने की अपॉर्चुनिटी। रिकन्सिडर। ओके, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए सोच रहे हो तो फिर से एक बार सोच कर देखिए। ओके, फिर से आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी आपको मतलब बहुत सारी ग्रोथ आपको देंगे आपकी लाइफ में। ओके, और एक बार हम और एक कार्ड। वेट, ओके, तो आपको बोला जा रहा है अगर आप अभी कुछ हड़बड़ी में कुछ करना चाहते हो तो वो मत कीजिए। ओके, हाँ, आपके लिए मैसेज है कि थोड़ी वेट कीजिए, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए एंड फिर से एक नई शुरुआत कीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए रिकन्सिडर का कार्ड आया है। एंड आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आप मांग रहे हो ना, वो आपको मिलेगा। थोड़ी धैर्य रखिए, चीज़ों को थोड़ी संभालने दीजिए, वो हो जाएगा। एंड जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो इस पोर्टल के दौरान, वो करते रहिए, वो आपके सपने पूरे होंगे। ओके, सो डोंट वरी।
तो या पाइल नंबर 1 अभी के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपने ट्रूथ बी टोल्ड कार्ड को कार्ड नंबर 14 को चूज़ किए हैं तो आप लोगों के लिए अभी हम रीडिंग करेंगे। आपकी एनर्जी पहले मैं थोड़ी चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू डिवाइन। पाइल नंबर 2, हो सकता है आपने पाइल नंबर 1 को भी देखा है। ओके, दोनों पाइल भी आपने चेक किया है। मुझे फील हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, पाइल 2, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, किसी की सच्चाई आपको पता चला है, ये मुझे सुनाई दे रहा है। किसी की सच्चाई जिनको आप अच्छे मानते थे वही आस्तीन का सांप निकला, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। कोई आपको पैसों के मामले में शायद किसी से धोखा मिला है। किसी के लिए लव लाइफ के लिए भी एनर्जी आ रहा है कि आपको चीटिंग वगैरह की फेस करना पड़ा। एंड किसी के लिए फाइनेंस लॉस भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एनर्जी पाइल नंबर 1 में भी आया है। शायद कलेक्टिवली आप सब लोगों के साथ एनर्जी, इसीलिए मुझे आज फील हो रहा है कि आप दोनों पाइल भी चेक कर सकते हो अगर आपको लगता है तो या किसी तरह की, मतलब जिन पर आपने भरोसा किया है वो भरोसा ही टूट गया, या फिर ओ माय गॉड, ये सब सोर्स हैं। झगड़ा या फिर कम्युनिकेशन गैप या फिर मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा भी मुझे सुनाई दे रहा है किसी के लिए। ये भी मुझे लग रहा है। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी किसी के साथ हुआ है। मतलब कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ चीज़ हो गया है किसी के लिए, सबके लिए नहीं है। एंड किसी के लिए सच में ही ये हुआ है आप लोगों के साथ कि कई तरह की धोखा, फ्रॉड, ओके, या फिर कहीं पर अपने पैसे लगे, ओ माय गॉड सो सॉरी, पैसे लगाया था, लेकिन वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखने को नहीं मिला। या फिर किसी की सच्चाई आपके सामने आया है कि आपने सोचा था बहुत अच्छा, लेकिन निकला बहुत खराब। तो ऐसा है। एंड कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। मतलब हो सकता है बातें उतना बड़ा नहीं, या फिर वो पर्सन या फिर वो सिचुएशन इतना भी ख़राब नहीं था जितना आपने सोच लिया है, या फिर जितना दूसरे तरफ से सोचा गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो यही आपकी सिचुएशन। अभी हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आप इस टाइम के दौरान देख सकते हो। पैसे लेकर चला गया, ऐसा भी मुझे सुनाई दे रहा है। चलिए, क्या क्या चेंजेस या फिर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इस पोर्टल के दौरान। पाइल नंबर 2, बहुत परेशान हूँ, सर दर्द मुझे फील हो रहा है, रोने की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ wands, ओके, 3 of coins। बॉटम ऑफ द डेक है 9 of cups,
ओके। फिर से आपकी जीत या फिर आपकी जो भी जगह थे, मतलब जो भी आपकी अगर आप कुछ करते हो या फिर जो भी आपकी पोजीशन था, वो फिर से आप लौटा पाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं भी मतलब किसी भी जगह पर आप काम करते थे, आपकी कहीं पर अपमान किया गया है, इंसल्ट किया गया है, आपकी सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, तो उस चीज़ को आप वापस से आपको मिलने वाला है। वो औहदा, वो जगह आपको फिर से मिलने वाला है, वो जीत, वो विक्ट्री आप हासिल करने वाले हो। तो नेक्स्ट मतलब 888 पोर्टल में आप आपकी जीत देख सकते हो, एंड फिर से आप अपनी औहदा को, अपनी पावर को वापस पाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। विश फुलफिलमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी टाइम कोई भी विश आपके मन में चल रहा है, तो वो विश आपकी पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके। ओके, आपकी लाइफ में अगर आप किसी तरह की बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो वो बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे आप अपनी फैमिली लाइफ या फिर करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर किसी भी तरह की इम्बैलेंस आपके अंदर थे, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जितनी टाइम अपनी फैमिली को दोगे, इतनी ही आप अपने करियर में भी दो पाओगे, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बैलेंस, विक्ट्री, किसी तरह की विश। ओके, ये किसी भी देखिए जनरल रीडिंग है तो सबकी विश अलग ही होंगे, तो जो भी विश आपके मन में अभी चल रहा है, तो वो विश पूरा होता हुआ मुझे इस पोर्टल में दिखाई दे रहा है। आप मैनिफेस्ट करोगे उस चीज़ को। किसी किसी के लिए टीम वर्क, तो अगर आपको कोई सपोर्टिव लोग नहीं मिल रहे थे, तो आपको लोग मिलेंगे। किसी किसी के लिए उनके बिजनेस अगर आप करते हो, या फिर कोई भी आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हो, तो आपको नई क्लाइंट मिलेगा, मुझे दिखाई दे रहा है। नई क्लाइंट आपको मिलेगा। ओके, जैसे ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ दिखाई देगा। आपकी फॉलोअर्स या फिर अगर आपकी कोई चैनल वगैरह है, वहाँ पर आपके साथ कई तरह के लोग आपके साथ जुड़ेंगे एंड आपको सपोर्ट करेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, किसी किसी के लिए अगर आप अपनी इंट्यूशन पर काम करना चाहते हो, तो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ भी बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको समझ में आएगा इंट्यूशन होता है क्या, अपनी मन की आवाज़ को कैसे सुनना होता है, एंड उस पर आप ट्रस्ट भी करता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। तो या कुछ कुछ लोग यहाँ पर अपनी इंट्यूशन पर भी काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस पोर्टल में। चलिए और देखेंगे हम। तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो और क्या चाहिए। वाओ, सेल्फ रिलियंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। सेल्फ रिलायंस का कार्ड है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है ना कि वैसे तो आपको सपोर्टिव लोग मिलेगा ही, लेकिन आपको इतनी कॉन्फिडेंस ये पोर्टल देंगे ना कि आप अकेले भी बहुत कुछ मतलब आप करने की क्षमता रखोगे, एंड आप अपनी ट्रू पावर को पहचानोगे। आपको ये लगेगा कि अकेले भी मतलब कुछ हासिल किया जा सकता है किसी के सपोर्ट के बिना। हाँ, हमारे अंदर हमारे डिवाइन तो है ही हमारे साथ, तो अकेले भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा अपनी खुद की पावर को आप पहचानोगे। मैसेज हालांकि पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो इसीलिए मुझे बहुत कनेक्टेड फील हो रहा है 1 या फिर 2, मतलब 1 और 2। तो इसीलिए मैंने आज मैसेजेस दिया है कि आप दोनों पाइल ही चेक कर सकते हो। तो ये मैसेज कॉमन आया है। ओके, तो आप डरोगे नहीं, आप अकेले चलने में डरोगे नहीं। ओके, क्रिएटिव वंडरमेंट या कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी पर आप काम कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्रिएटिव टैलेंट है, आइडियाज़ है, उस पर आप काम करोगे एंड उस पर आप एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे वो डांसिंग हो, कुकिंग हो, सिंगिंग हो, आर्ट हो, फैशन हो, मॉडलिंग वगैरह हो, ब्यूटी रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, तो उस पर भी आपके लिए, अगर ऐसा रिलेटेड आप काम भी करते हो ना, तो वहाँ पर भी आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा, अगर ऑलरेडी आप करते हो। और कुछ कुछ लोग आप शुरू करोगे, इनमें मुझे मैसेजेस मिल रहा है, तो उस वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आपको वहाँ पर या न्यू बिगिनिंग आया है। ओह माय गॉड,
न्यू बिगिनिंग, हालांकि पाइल नंबर 1 भी थी, न्यू बिगिनिंग उनकी लाइफ में होगा एंड आपकी लाइफ में, क्योंकि ये पोर्टल ही ऐसा है जहाँ पर सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर कर एक नेगेटिव डार्क सिचुएशन की एंडिंग कर कर हम अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करते हैं। वो बहुत बहुत पावरफुल बिगिनिंग होता है। ओके, तो या बिगिन योर न्यू लाइफ, अब अपनी न्यू लाइफ की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ढेर सारी ग्रोथ एंड सक्सेस पॉजिटिविटी आपके लिए वेट कर रहा है। हालांकि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि जब मैं मेडिटेट कर रही थी कलेक्टिवली मुझे 12 एंजल नंबर दिखाई दिए थे। तो किसी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर इसी टाइम के दौरान, या फिर जो विश आप मांग रहे थे जब वो पूरे होंगे तो आपको ये दिखाई दे सकते हैं। उसके पहले ही वो साइन आपको दिखाई देगा 12 याद रखना। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रही थी, कलेक्टिवली ये हिट थी। पाइल नंबर 1 में मैंने बोलना भूल गया है एंड आप लकी हो कि आपके पाइल में मुझे याद आ गया। ओके, तो आपके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है मतलब 12 एंजल नंबर। तो चलिए और देखेंगे हम क्या है आप लोगों के लिए। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ओके, तो ये बहुत रेयर होता है, तो किसी भी अगर आपको कोई चीज़ बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है वो चीज़ पूरे होंगे। आपको बस फेथ एंड बिलीव रखने की ज़रूरत है, वो ज़रूर पूरे होंगे, चाहे वो कितनी भी बोल्ड, कितनी भी टफ क्यों ना हो। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो आप एक्शन लीजिए। किसी भी अगर आपकी आइडिया है, मैंने पहले ही कहा है कि कोई क्रिएटिव आइडिया है तो उस पर आप काम करोगे। ये टाइम एक्शन लेने की है। ओके, एंड या ओ माय गॉड आज क्या हो रहा है। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में आया था, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक था, उनके लिए यहाँ पर आए थे। तो कुछ भी मतलब कलेक्टिवली मैं यही कहूँगी कि हम हमारी डेस्टिनी का खुद क्रिएटर है, बस हमारी माइंड सेट एंड सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए एंड जो भी आप चाहते हो उस चीज़ को आप फिर से मैनिफेस्ट कीजिए। अगर इतने दिन से पूरा नहीं हुआ है तो क्या हुआ, अभी होंगे। एंड कोई भी चीज़ पत्थर की लकीरें नहीं है। अगर आपको किसी ने बोल दिया है आपके साथ तो यही होने वाला है, तुम कभी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर ही नहीं सकते हो, ये प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजिकली वो प्रॉब्लम है, नहीं, उसको इनकार कीजिए एंड उस पर आप खुद एक्शन लीजिए, तभी वो चेंज होगा। क्योंकि हमारी कर्मों पर भी बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। हम जब अच्छे कर्म करते हैं हमारी हाथों की लकीर भी बदल जाता है। तो कुछ भी चीज़ ऐसे परमानेंट नहीं होता है। तो अगर आपको किसी ने कोई नेगेटिव बोल दिया इसका मतलब ऐसा ही होगा, वैसा नहीं है। आप चेंज कर सकते हो अपनी कर्मों के दौरान, वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो। इतनी पावर आपके अंदर भगवान ने दिए हैं, तो है ना। चलिए हम एंजल मैसेजेस भी लेंगे आप लोगों के लिए, फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। नॉट द राइट टाइम। ओके, तो हाँ, और एक कार्ड मैं लूँगी फिर मैं बताती हूँ। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो ऐसा भी है, अगर आपको किसी चीज़ में बहुत अनसर्टेनिटी है या फिर बहुत आपको टॉक्सिक फील होता है अंदर से, आपकी इंट्यूशन ही बोल देता है, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ओके, कुछ नया ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है। किसी किसी के लिए करियर हो सकता है, कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो पुरानी चीज़ को छोड़ कर आपको एक नया कुछ ट्राई करना है, उस पर आपको काम करने के लिए नहीं मतलब मना किया जा रहा है, इसीलिए नॉट द राइट टाइम आया है। अगर पुरानी चीज़ कुछ है जो आपको बहुत तकलीफ़ दिया है या फिर उससे आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, करियर, लव लाइफ, जो भी आपकी सिचुएशन है वो आपको करने के लिए मना किया जा रहा है, आपको नया कुछ ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है। डोंट स्टॉप, रुकिएगा मत, अपनी लाइफ को किसी की भी लिए स्टक मत कीजिए, आपको आगे बढ़ना है, नई कुछ ट्राई करना है, एक्शन लेना है उस पर, ये आपके लिए मैसेजेस है। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, अपनी लव डॉन्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।